ॐ पवित्रं चरितं यस्याः पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै दिव्यै नमो नमः। आज जगत जननी श्री माँ शारदा की शुभ जन्म तिथि अवसर पर आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। रामकृष्ण संघ में आज का दिन विशेष रूप से ठाकुर माँ स्वामी जी तिथि पूजा, माँ की तिथि पूजा एक विशेष अवसर हम सब भक्तों के लिए। श्री श्री माँ जगत जननी स्वामी अभेदानंद जी महाराज माँ की एक स्तुति रचना करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने, कई लोगों ने सुना, हमारे शारदा संघ की श्री जो बसवाचरण जी ने इसका भी उल्लेख किया और उस पर थोड़ा चर्चा भी हुई। वो स्तुति ये था, प्रकृतिम परमाम अभयाम वरदाम नररूपधराम जनतावराम आदि। ये रामकृष्ण मठ मिशन में सभी शाखा केंद्र में संध्या आरती के पश्चात या विशेष अवसर पर स्तुति गाया जाता है, भक्त लोग गाते हैं। जगत जननी माँ शारदा, मैंने देखा, सुना भी, रामकृष्ण मठ मिशन में या भक्त लोग भी ज्यादातर जुड़ते हैं जो लोग बाद में सन्यासी भी बनते हैं, ऐसे स्वामी जी को पढ़ के, देख के प्रभावित होकर ऐसा लगता है कि स्वामी जी को हमें कुछ समझ आ रहा है। वो अलग बात है कि क्यों समझ आ रहा है। उसके बाद जब आते हैं फिर वो ठाकुर को जानते हैं, ठाकुर की बातें सुनते हैं, देखते हैं ठाकुर तो मूल समाधि में जाते थे और उन्हें कोई भान नहीं रहता था। बेशक ज्यादा झमेले की जहाँ होता वो मन नहीं पहुंचता था, समाधि में चले जाते थे। पर जब माँ को देखते हैं तो साधारणतः जो लोग बहुत करीब रहते थे, माँ के साथ रहते थे, ब्रह्मचारी हो या माँ के साथ रहने वाली साधिकाएं हो, इन लोगों को देखते, ये लोग देखते थे कि माँ हर समय घर के कामकाज, अपने रिश्तेदारों को लेकर, परिवार के बाकी सदस्यों के देखरेख और साधु ब्रह्मचारी भक्तों का देखरेख में अधिकांश समय व्यतीत होता था। कई बार भ्रम होता था, पर कई लोगों का ये एक अपनापन, करीबपन भी महसूस होता था। ऐसा लगता ठाकुर तो बहुत दूर में है, स्वामी जी तो अलग ही बात है, सन्यासी है, ज्ञान श्रेष्ठ है, पर माँ हमारे अपने हैं और बहुत करीब के हैं। माँ कहा भी करते थे कि हम सबकी माँ, हम लोग भी बोलते थे माँ सबकी माँ है, जगत जननी माँ शारदा। ये माँ के ऊपर दो एक घटना का मैं उल्लेख करूंगा, माँ के जीवन से जुड़े हुए। माँ की जीवनी पढ़े या देखे या सुने, ठाकुर के हो, स्वामी जी के हो, हम लोगों को, जो लोग आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं या रामकृष्ण भावधाराओं से जुड़े हैं, उनको ये पढ़ने सुनने का उद्देश्य वही है, अपने आप को उस तक पहुंचाना। जैसे देखिए, हम लोग देखते हैं कि आश्रम में फूल उगाते हैं, कितना सब लोग करते हैं, साधु ब्रह्मचारी भक्त लोग भी अपने घर पे भी करते हैं, फूल उगाते हैं और क्या करते हैं कि भाई फूल खिले, वो माँ को चढ़ाएंगे, ठाकुर को चढ़ाएंगे, तो एक तैयारी रहता है। उस तैयारी के बाद जब खिलता है और वो पुष्प माँ के, ठाकुर के चरणों में समर्पित होता है। उसी प्रकार जब हम ठाकुर माँ स्वामी जी की जीवनी पढ़े या उनके विचारों को सुने, ध्यान वही रहेगा कि अपने आप को उस तरह तैयार करके इसके योग्य बनाए। ये एक जरूरी चीज है। तो मैं 3 घटनाओं का जिक्र करूंगा और उस घटनाओं के माध्यम से हमें क्या करना चाहिए, समस्या क्या है, पर उसके साथ साथ भगवान को भी भूलना नहीं चाहिए। संसार के कामकाज की भावनाओं के साथ करनी चाहिए। माँ के जीवन के घटनाओं को सुनते हुए, उसको सामने रखते हुए समझने का कोशिश करेंगे। उसके बाद 2-4 सूचनाओं आप लोगों को मैं बाद में दूंगा।
पहले घटना संक्षेप में, बहुत सी घटनाएं हैं पर अभी समय के साथ साथ संक्षेप में मैं एक घटना उल्लेख करूंगा। और जब हम पढ़ेंगे या घटना को सुन देंगे तब हम अपने अनुसार उस घटनाओं का विश्लेषण करते हुए मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ, इस पर सोचें। बौद्धिक रूप से हम ठाकुर महास्वामी जी को जीवनी, उनके जीवन से जुड़े हुए घटनाओं को सुने, बोलने के लिए बोल दिए, पर असल उद्देश्य है उसको सुनते हुए वो लोग लीला करने के लिए आए थे, हमें नर लीला किए हैं और जगत के कल्याण के लिए है। लोगों के ताप, जैसा प्रतिदिन परमाम उसमें हम लोगों ने सुना कि ताप हरण करने के लिए, कष्ट को नष्ट करने के लिए, तो ये जानने के बाद अपने आप में उसको कैसे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इम्प्लीमेंट कर सके, उस पर थोड़ा ध्यान दें। हम उस दृष्टि से उसको देखेंगे। पहली घटना, श्री श्री माँ शारदा जयराम वाटी में रहा करती थी, सब भाई सब रिश्तेदारों को लेकर, और इसीलिए और कठिनाई हो जाती माँ को समझना। ऐसा लगता है तो हम के, और ये जैसा मैंने कहा कि साधिकाओं को माँ के साथ रहने वाले बाकी साधिकाओं को भ्रम हो जाता था, उसका भी एक मैं उल्लेख करूंगा। देखिए, श्री श्री माँ के 3 भाई, काली मामा, वरदा मामा, प्रसन्न मामा, रुपया के, मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ, रुपया के अलावा वे कुछ समझते ही नहीं थे। कभी कभी श्री माँ कहती, बाबा केवल रुपया रुपया ही करते रहे, काली धन दो धन दो, भूल से भी कभी ज्ञान भक्ति नहीं मांगते। संसार में हम लोग रहते हैं, इसमें बुराई नहीं है, हम भी संसार में ही हैं, आप सब है, पर भक्तों के लिए सोच कहाँ होनी चाहिए। संसार के रुपये पैसे वो तो साथ, वो तो है ही, उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे, परिवार है, परिवार के पालने के लिए उसी चीजों का जरूरत है, सब कुछ व्यवस्थित ढंग के करेंगे, पर ध्यान कहाँ रहना चाहिए। पर वो कह रहे हैं कि माँ कहती है भूल से भी कभी ज्ञान भक्ति नहीं मांगते। संसार के काम का सब कुछ करते हुए, इसकी घटना उदाहरण और एक दूंगा, क्योंकि संसार में माँ दिखाती है कि कैसे रहने चाहिए। तो ज्ञान भक्ति चाहते नहीं, क्यों नहीं चाहते? क्योंकि सांसारिक चीजों को ही सही समझते हैं, वही जीवन का एकमात्र उद्देश्य लक्ष्य जब समझते हैं तब हम उस ओर खींचे चले जाते हैं। जैसे कि अब देखे होंगे हम लोग, कई बार उदाहरण दिया जाता है कि पतंगियां आग देखते हुए उसके ओर चले जाते, आकृष्ट होते, बस उसी में जलकर नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होना ठीक है, पर जब वो भगवान के लिए उनके चरणों में समर्पित होकर नष्ट हो जाए, या नष्ट का होता है शरीर नष्ट हो जाए, पर हम मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे यहाँ कहा जा रहा है कि माँ कहती है ज्ञान भक्ति नहीं मांगी, तो जो चाहते हो वही लो। इसलिए ये बहुत पते की बात है, हम क्या चाहते हैं, मुख्य बात वही है, हम जो चाहते हैं हम वही पाते हैं, और वो चाहने के बाद उस पर समर्पण हो, उस पर प्रयास हो, तो वो चीज पाते हैं। ऐसा नहीं कोई हाथ में पकड़ के दे देगा, साधना चाहिए। जागतिक जीवन में भी हम कितने साधना करते, कितने करते हैं। हम देखते हैं यहाँ हमारे लाइब्रेरी में लड़कों का बड़ा सवेरे से आ जाते हैं, कई लोग बड़ा सिंसियरली पढ़ाई करते हैं, कई बार कई लोग मोबाइल लेके इधर उधर का मार के सब करते हैं, पर वो साधु साल आ रहे हैं, अच्छी बात है, ऐसा नहीं लगे हैं। पर कई लोग, बड़ा लड़कियां भी आती हैं लाइब्रेरी में, लगे हुए हैं। वो प्रयास चाहिए, ऐसे तो कोई हाथ में पकड़ के नहीं देगा, उसके लिए अपने आप को योग्य बनाना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में भी वही है, अपने आप को योग्य बनाना, किसी कार्य के लिए भगवान के चरणों में पुष्प रूप में समर्पित होने के लिए अपने आप को योग्य बनाना जरूरी है। इसके लिए भगवान बार बार आके कहते हैं भाई ये करो, वो करो, ऐसा करो, यही लीला है भगवान की। तो जो कह रहा है, पर देखिए इसमें एक बात है, माँ ने कह दिया कि भाई रुपया पैसा छोड़कर कुछ सोचती है, पर गिरीश चंद्र घोष, नाट्याचार्य गिरीश चंद्र घोष वो क्या कहते हैं, वो सब ये सब देख, माँ कहती है, फिर वो देखते कि भाई लोग बार बार पैसे पैसे ये सब करते हैं, लगता है कि दीदी के पास इतने बड़े बड़े लोग आ जाए, कुछ पैसा मिल जाए, वो हो जाए। हृदय राम का भी वही था, ठाकुर के साथ रहने के बावजूद हृदय राम पर, इसलिए वही कह रहा हूँ कि कहाँ हम है, वो एक बात तो है, पर वो मुख्य बात नहीं, हम क्या चाहते हैं वो मुख्य बात है। ये बात ध्यान रखें, भले ही सुनने में ऐसे कई बार मन में लकीर ना खींचे, पर पते की बात यही है। हम लोग भी सुने सीनियर साधुओं के मुंह से, महाराज लोग कहते थे,
पर गिरीश चंद्र घोष क्या कहते हैं? गिरीश घोष ने मामाओं के क्रियाकलाप देखकर मंतव्य किया था, उन्होंने पिछले जन्मों में सिर काटकर तपस्या की थी, इसलिए वर्तमान जन्म में उन्हें भगिनी रूप में स्वयं जगदम्बा मिली। इसमें एक विश्वास, इसमें एक दो चीज है। एक विश्वास जगता है मैं कैसा भी हूं, क्या हूं, पर माँ ने हमारे सामने, ठाकुर ने मुझे इसका यहाँ पर लेकर आए हैं या माँ ने लेकर आई है, ये विश्वास अपने प्रति एक हीन भावना नहीं, पर उसके साथ साथ ये भी बात है कि वो कितने तपस्या की थी, अर्थात तपस्या के कारण फल वो है, पर तपस्या करने के बाद हमें फल मिला है पर वो हमारे हाथ में रह जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तपस्या मरते दम तक तपस्या चाहिए, घिसना घिसा है। आप लोगों ने पढ़े होंगे कि हमारे ठाकुर के गुरु तोतापुरी जी, वो अपने ये को घिसते थे, साफ रखते थे अपने लोटे को, बोलते घिसना पड़ता है नहीं तो उसमें खराब हो जाता है, काला हो जाता है, जंग लग जाता है। तो ये साधना हर समय चाहिए। ऐसा लगता है कि हमने कुछ साधना में सिद्धि प्राप्त कर लिया, ठाकुर के पर जपने के लिए बैठती हूँ या बैठता हूँ, मन लग जाता है, पर इसके खुश नहीं होने का है। इसमें आत्मविश्वास नहीं, मैं ठीक रास्ते पे जा रही हूँ या जा रहा हूँ, पर प्रयास मरते तक होना चाहिए, मरते दम तक। नहीं तो फिर जैसे कह रहे हैं उसने कि सिर काट के तपस्या किया, तब तो भगवान को मिला पर उन्हें पहचान नहीं पाए, क्योंकि इस जन्म में उस प्रकार की साधना प्रयास ना रहा, संसार की चीजों पर आकृष्ट हो गए, जैसे पतंग आग में आकृष्ट होकर उस पर चले जाते हैं। हम पढ़ते हैं विवेक चूड़ामणि में, बड़ा कई बार आप लोगों ने सुना होगा, शब्दादेवी पंच विरेव पंच पंचत्वमाप सुगुणेन वद्या कुरंग मातंग पतंग हीन पिंगा नर पंच विरिंचित। मतलब ये जो हाथी हो, पतंग हो, मछली हो, ये अपने आप में हिरण हो, अपने आप में एक आकर्षण के कारण उनका मृत्यु होता है। हाथी को बृहस्पति, फिर वो मछली पकड़ते हैं, उसमें वो खाना डाल के उसके गंध से आकृष्ट होकर, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों में अलग अलग एक एक चीजों के द्वारा आकृष्ट होकर इस जीव नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य के भी तो पांचों का है, समान रूप से है, और हम इस भावना उस तरह का ना रहे तो ये गहरा होते जाएगा, और वही हम इतने सिर काट के तपस्या की फिर भी संसारिक चीजों पर आकृष्ट। ये घटना पर हमें क्या नहीं करनी चाहिए, समस्या कहाँ है हम जान लेंगे। उसके बाद देखिए माँ के जीवन से जो आप लोगों ने सुना भी, हमारे शारदा संघ की जो कह रही थी कि सब रिश्तेदारों को, भाई भतीजा सब लेके रहती थी माँ, पर कैसे रहती थी, संसार में हमें किस प्रकार रहना है, और जो बड़े हैं, जो उसके सामर्थ्य है, जो चाहे कर सकते हैं, उसे और कई बार अपने आप को छोटा बनाते हुए दूसरे के सामने व्यवस्था बनाए रखना पड़ता है। कैसे रखेंगे, माँ कहती है, यहाँ देखो, उस समय माँ जब रहती थी जयराम बाटी में, उनके साथ राधु, नलिनी दीदी, माँ को जो भतीजी, और राधु उनके भाई की, और उसके राधु की माँ सुरबाला, पगली माँ भी बोलते थे, सब लोग रहते थे। पर नलिनी की तरह से वो उस समय छुआछूत ये सब में बहुत ज्यादा था। वो एक बार बोले कि ये शाम के समय बोले कौआ ने हमारे ऊपर ये कर दिया, गंदा कर दिया हमें, तो माँ बोले किया वो गंगा नहाना पड़ेगा। नलिनी दीदी का घटना है, तो बोले गंगा अभी कैसे, तुम इतने ठंड में नहाएगी, अच्छा तू मेरे को पर्स कर, माँ कहती है शुद्ध हो जाएगी। पर ये सबको लेके रहना पड़ता है। नलिनी दीदी और रातों में जिसको वे 36 का आंकड़ा था, थोड़े से ये इसका नहीं देख पाते, उसका नहीं देख पाते, पर माँ क्या करती थी, सबको लेके रहना। माँ कहती थी कि नलिनी को ये चीज के लेने ही पूछो तो वो लड़ाई लग जाएगा, लंका कांड लगा देगा। कैसे राजू के घर में, राजू शादीशुदा थी पर माँ के पास रहती थी, उनके घर में आप लोग जानते हैं कई बार ससुराल में सब भेजना पड़ता है, कपड़े लत्ते वो सब अवसर पर, तो माँ तो बनाती थी, पर वो बनाने के बाद नलिनी को पूछती थी, अरे नलिनी देख ले ये सब ठीक ठाक है ना, राधु के पास भेजना है, राधु के घर में तू देख ले। यद्यपि नलिनी और राधु में एकदम आंकड़ा, पर उन्हें खुश करने के लिए नलिनी कहती सब देख के, अरे मामी आप तो इतने बड़े हो, इतने लोग आपके साथ है, आते हैं, आपका एक
जिसको अंग्रेजी में प्रेस्टीज है, तो आप ये और जोड़ दो, तो माँ मनी मन खुश होती थी, वो और सब सामान जोड़ देती थी। तो उसको खुश रखने के लिए जरूरत नहीं था, संसार की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सबके थोड़ा थोड़ा मान देना पड़ता है। माँ कहती है मान देना पड़ता है, सब खुश रहे। तो ये संसार में हमें कैसे रहे, माँ के तो जीवन से हम पढ़ लिए, पर वो किस काम का है, भौतिक रूप से दिमाग में है पर व्यवहार में नहीं है। इसीलिए व्यक्तिगत रूप से हमें उसको कैसे व्यवहार में लेना है ये समझना जरूरी है। हम कई लोग हम करते हैं, जो साधना करते हैं, पर दिमाग में बार बार रखना पड़ेगा और हर मुहूर्त में लगे रहना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, हर मुहूर्त में स्ट्रगल है। एक परीक्षा में हमने बैठ के हम देखते हैं बच्चों को, यहाँ लड़कियों को नहीं सफल हो पाए, लगे रहते। कई लोग आते हैं सफल होकर चले जाते हैं। जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए लगे रहना पड़ता है। आध्यात्मिक जीवन में भी वही बात है, लगे रहना पड़ता है। पर होता क्या है, जैसा मैंने कहा, उस समय माँ के पास साथ में जो लोग रहते थे, तब माँ को ये सब देख के भ्रमित हो जाते थे। पर मैं इस घटना को इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि हमें भी भ्रम हो जाता है कि हमें कुछ साधना में ऐसा मिल गया हो। बड़े ठाकुर के पास तो हम इतने साल से आ रहे हैं, कई लोग बोलते भी, हम लोग सुनते हैं, भाई महाराज हम तो जब वो प्राइवेट सेक्टर था यहाँ कुछ नहीं था, हम आते थे, हम सबसे पुराने हैं, हमारी बात सुनो। मैंने घुमा के बोलते, कई बार सीधा नहीं बोल पाते हैं, पर थोड़ा बहुत समझ जाते हैं हम लोग। तो ये उससे नहीं होता है, बहुत अच्छी बात है, पर लगे रहना पड़ता अंत तक जीवन के। एक साधु के लिए बंगला में एक है, उसकी मैं थोड़ा कई बार उल्लेख करता हूँ। वो कहते थे कि वो अच्छे साधु किसको कह रहा है, कविता थोड़ा है बंगला में, मैं हिंदी में कह रहा हूँ, किसको कह रहे हैं, वो जो साधु कितने भी अच्छे हो, वो जो बूढ़े हो के मर जाए और उसको जलाया जाए और उसको धुआं निकले और राख उड़े, तब दूसरे लोग कहते हैं बड़ा अच्छा साधु था। इसका मतलब वही है, अंत तक मरने के पहले तक लगे रहना पड़ता है। कहीं हर मुहूर्त में यही स्ट्रगल है, पर भ्रम कई बार हो जाता है। अपनों जैसे माँ के साथ रहने वाली साधिकाओं को बहुत भ्रम हो जाता था। योगिन माँ इतनी बड़ी साधिका, गुलाब माँ रहते थे, इतनी बड़ी साधिका। अच्छा, माँ के बारे में और एक घर वो गुलाब माँ से जुड़ी हुई घटना बताओ। एक बार कोई महिला प्रणाम करने, गुलाब माँ दिखने में सुंदर थी, माँ उस हिसाब से बाहरी दृष्टि से उस तरह का नहीं रहा होगा। गुलाब माँ की एक महिला आई, उनको देख के, गुलाब माँ को देख के लगा यही होगी माँ। वो पहले देखी नहीं, प्रणाम करने गई तो बोले क्या अच्छी, बोले माँ माँ करके कुछ बोली होगी महिला, बोले नहीं उधर जाओ। माँ बैठी हुई थी उधर, और थोड़ा सा माँ भी जिसको कहते हैं कि थोड़ा हमारी भाषा में माँ थोड़ा सा, अच्छा ठीक है उसको देखते हैं, बोले नहीं वो गुलाब के वही है माँ, ये इधर भेजे वो इधर भेजे, परेशान हो गए। गुलाब माँ ने झल्ला करके, अरे तुम्हें समझ में नहीं आता है, मानवीय रूप और दैवी रूप में तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है, यही है माँ शारदा, जाओ उन्हें जाओ उनके पास, तब माँ चुप से प्रणाम। तो कई बार भ्रम हो जाता है, बाहरी रूप रस रंग देख के आंतरिक जो चीज है उस पर दृष्टि नहीं जाती है, या भगवान आते हैं अपने आप को दिखाने के लिए नहीं, एक व्यवहार जीवन हमारे सामने रख कर जाते हैं। लीलाओं कहते हैं हम उसको, और लीलाओं को पढ़ते हुए सुनते हुए जीव के कल्याण के लिए वो आते हैं। कल्याण नहीं है, अपना जीवन दिखाते हैं, उनको जरूरत नहीं थी, पर लीला इसीलिए क्योंकि वो कृपा परवशात होकर वो आके हमारे सामने जीवन रख के दिखाते। ये भी संभव युगों के प्रेरणा के अनुसार। एक घटना, योगिन माँ को भ्रम हो गया, आप लोग घटना से परिचित है, जानते हैं, पर बार बार इसका हम जब जिसको कहते हैं जुगाली करना, गैया जुगाली करते हैं ना, उस प्रकार जब हम करते हैं तब शरीर मन शुद्ध होते जाता है। नहीं तो सांसारिक चीजों के साथ संसार में रहना गलत नहीं है, पर दृष्टिकोण क्या होनी चाहिए वो यहाँ कहा जा रहा है। माँ जैसे अपने जीवन से हमारे सामने उदाहरण के रूप में रखती है। योगी माँ को भ्रम हो गया, ठाकुर शरीर में नहीं थे उस समय, क्या है माँ को तो देखती हो, ठाकुर को देखा था, ठाकुर तो मुहुर्मुहु समाधि में जाते थे, जागतिक चीजों के प्रति उनका कोई रुचि नहीं था, पर माँ को तो देखती हूँ संसार में डूबे हुए,
शब्द भली और कुछ कहा होगा, पर जब ध्यान उस तरह का तो दिखाई नहीं देता है। और उसपे और तो और रिश्तेदारों को लेकर मां बड़े चिंतित रहती है, अपने राजू, नलिनी, भाई, ये सब के देख रेख। पर योगी मां को तो भ्रम हो गया। तो ठाकुर शरीर में नहीं थे। ठाकुर एक दिन योगी मां को दर्शन देते हैं। योगी मां गंगा किनारे बैठकर जप कर रही थी। ठाकुर क्या दर्शन देते? गंगा में एक मृत शिशु बहते हुए चले जा रहा था। ठाकुर योगी मां को कहते हैं कि देख, गंगा में वो मृत शिशु बहते हुए चले जा रहे हैं, उससे क्या मां गंगा अपवित्र हो जाती है क्या? मां को, शारदा को भी ऐसे ही समझना। योगी मां की ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। और ये स्वाभाविक है, जागतिक हम आप सब लोग की बात है कि इस चीज से हम परिचित नहीं है। भगवान को देखने का राम जी को भी कई मुनि ऋषि ने समझ नहीं पाए, कुछ एक समझे थे, कृष्ण को भी कहां समझे, क्योंकि उस चीज से हम परिचित नहीं है, इस जीवन से हम परिचित नहीं है। जब देखते हैं धीरे धीरे इस चीज को हम समझ पाते हैं। डायरेक्ट डिसाइपल्स जो लोग थे वो तो कई बार स्वामी जी पहचाने थे मां को। वो कई बार प्रणाम करने जाते थे, जा मां को प्रणाम करके आ, थोड़ा सा जाके अरे ऐसे प्रणाम करते, ऐसे शास्त्र में कहा के जाके मां को प्रणाम करते थे। तो समझना बड़ा कठिन है। पर ये जो 3 घटना मैंने रखा है, एक तो संसार में किस प्रकार रहना है, और मां को भूलना नहीं है, भगवान को भूलना नहीं है, भ्रम में जाना नहीं है। भ्रम में तभी जाते हैं जब ऐसा होता है। अरे तो इसीलिए हमें सचेत रहना जरूरी है। ये तीनों घटना जो आपके रखा ना, मैं कई बार मुझे आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा, इस घटनाओं को घर में जाकर पढ़े और इस पर थोड़ा चिंतन करें कि कैसे हम अपने आप को, जिसको हमने निश्चय किया, जिस जीवन को स्वीकार किया, उस ओर कितना हम आगे बढ़ सके, इस पर चिंतन करें। जिसको कहते हैं रोमन या जुगाली, जिसको कहे, यही आध्यात्मिक साधना है। वो बैठ के 4 बार माला घुमा लिया, बड़े आज तो 4 किया, 4 किया तो मन कहाँ रहा? तो इसीलिए 24 घंटे आध्यात्मिक जीवन 24 घंटे का जीवन है, इसको ध्यान रखें। और ठाकुर माँ से हर समय प्रार्थना करता हूँ, आप लोग भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि उस लक्ष्य तक पहुंच सके। पुनः आप सबको नमन करता हूँ, आप सबका कल्याण प्रार्थना करते हैं। हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि हम लक्ष्य तक पहुंच सके। ओम शांति 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 शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।